student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another numerical questions. Question number 2. राइटर है डॉक्टर ऋषि शर्मा और आज हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। हमने बुक का नेम लिख दिया। क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है। तो सबसे पहले हमने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि हम लोग कितने कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, उसके लिए सबसे पहले एसेट्स लायबिलिटी आइडेंटिफाई कर ले। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश हो गया और कैपिटल। हमने बताया था कि पहला जब भी बिजनेस स्टार्ट करता तो कैश और कैपिटल दोनों कॉलम आते। परचेज्ड फर्नीचर, तो एक फर्नीचर आ जाएगा हमारे पास, फर्नीचर असेट्स है। गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक का कॉलम आ जाएगा। विथड्रू बॉट गुड्स फ्रॉम राम, राम क्या है, राम से खरीद रहे, उधार है, मतलब क्रेडिटर्स है ये। तो लायबिलिटी में 2 कॉलम्स होंगे और असेट्स में 3 कॉलम होंगे। तो सबसे पहले सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, पेड टू क्रेडिटर, ये सारी चीजें क्या है, इन्हीं कॉलम में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, रेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम है, इसका कोई कॉलम बनता नहीं है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमने देखी यहाँ पर पार्टिकुलर को छोटा रखा क्योंकि ट्रांजेक्शन राइट नहीं करेंगे। कल हमने ट्रांजेक्शन राइट करके आपको समझाया था कि किस तरीके से होता है। विदाउट ट्रांजेक्शन लिखे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला पॉइंट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000, तो कैश में आप 50,000 लिख दीजिए, प्लस स्टॉक में कुछ नहीं है, फर्नीचर में भी कुछ नहीं है, कैपिटल आपकी 50,000 हो जाएगी प्लस 0। सेकंड कह रहा बॉट, फर्नीचर खरीदा, कितने का खरीदा, 6,000 का। तो जब फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, फर्नीचर इंक्रीज होगा, तो फर्नीचर में आप 6,000 लिख दीजिए। क्या रिड्यूस होगा, कैश हमारी रिड्यूस हो जाएगी। क्या रिड्यूस हो जाएगी, कैश रिड्यूस हो जाएगी। तो कैश से माइनस कर दीजिए, स्टॉक में कोई इंपैक्ट नहीं आया, इक्वल टू 0 प्लस 0। इन दोनों को प्लस माइनस कर देंगे। इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग जानेंगे न्यू इक्वेशन के नाम से। किसके नाम से, न्यू इक्वेशन। तो 50 में से 6 गया, कितना बचेगा, 44,000। 44,000 प्लस 0 प्लस 6,000 इक्वल टू 50,000 प्लस 0। ठीक है, इसके बाद थर्ड, फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगा, सेकंड होगा, थर्ड बॉट गुड्स फ्रॉम राम, राम से खरीदा 15,000 का। तो स्टॉक हमारे पास आएगा, गुड्स आएगा, स्टॉक इंक्रीज होगा, स्टॉक प्लस कर देंगे। राम कौन है, क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर में प्लस हो जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, बॉट गुड्स फ्रॉम राम, क्रेडिट बेस पे परचेज किया, 15,000 का स्टॉक आ जाएगा हमारे पास, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 15,000, क्रेडिटर्स लायबिलिटी जनरेट हो गई। इस तरीके से दोनों को प्लस माइनस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 44,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 50,000 प्लस 15,000। ठीक है, और हमने कल भी आपको बताया था कि जब भी न्यू इक्वेशन लिखते हैं तो दोनों तरफ की अमाउंट चेक कर लेते हैं। अमाउंट चेक कर लेंगे कि इक्वल आ रहा है, इक्वल के पहले उधर बराबर है कि नहीं। तो 44 प्लस 6 50 65 इक्वल है। ट्रांजेक्शन नंबर 4, ये विथड्रू गुड्स वर्थ ₹5,000 का गुड्स पर्सनल यूज एंड कैश 4,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग होता है, ड्राइंग हमेशा कैपिटल से माइनस होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुड्स विड्रॉ किया 5,000 का, तो हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉक कम हो जाएगा, प्लस 5,000। ये क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, प्लस फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इस पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, एंड कैश 4,000 पर्सनल यूज में ले लिए 4,000, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए 4,000 कैश पर्सनल यूज में लिया, 5,000 गुड्स, तो टोटल कितना ड्राइंग किया, 9,000। तो 9,000 आपको क्या करना है, यहां से माइनस करा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000
इक्वल टू 41,000 प्लस 15,000। अब जरा एक बार टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया 56 56। सब सही है, न्यू इक्वेशन लिख देते हैं, न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000, 8,000 को गुड्स सोल्ड कर दिया। जब सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, स्टॉक कम हो जाएगा, तो प्लस 8,000 का स्टॉक हमारे पास से कम हो गया। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो 8,000 का 25% कितना होगा 2,000, यानी कि जो हमने गुड्स सोल्ड किए वो 10,000 में सोल्ड किया, तो हमारे पास कैश कितना आएगा, कैश आएगा हमारे पास 10,000। अब देखिए यहां पर 8,000 में गुड्स 10,000 में सोल्ड किया, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास 2,000, तो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे प्लस 0। इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास 50,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 43,000 प्लस 15,000, 58 58। तो ये न्यू इक्वेशन हो गया, न्यू इक्वेशन। ठीक, ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। पेड टू क्रेडिटर, 10,000 रुपए क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। पेमेंट करेंगे तो कैश कम हो जाएगी, 10,000 कैश कम हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू 0, प्लस 10,000 हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे ही पे करेंगे क्रेडिटर्स को, इतने से हमारी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, 40,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 43,000 प्लस 5,000। लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 6, रिसीव्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव किया, इनकम है, कैपिटल और कैश में प्लस कर देते हैं, कितना 2,000, कैश प्लस हो जाएगा और कैपिटल भी प्लस हो जाएगा 2,000 प्लस 0। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 44,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 45,000 प्लस 5,000। अगर इसका हम लोग टोटल करें यहां से यहां तक का, तो असेट्स के टोटल कितना आ रहा है 44, असेट्स इक्वल टू 44 प्लस 2 46 प्लस 6, 44 प्लस 2 सॉरी 42 आएगा, 42 44 6 कितना 50, तो 50,000 इक्वल टू 50,000। लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, लायबिलिटी दोनों प्लस कर देंगे तो भी 50। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।